इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कवरी लाल जी, श्री महावीर जी पाटनी, RK मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसागुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। परम पूज्य मुनि श्री निष्कंप सागर जी महाराज की जय। कुचामन सिटी से अंकित पाटनी, इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, प्रतिकूल परिस्थितियों के उदय में जीव दुखी होता है और दुखी होने से फिर असाता वेदनी कर्म बांधता है, तो प्रतिकूल परिस्थितियों में तो दुखी होना स्वाभाविक है, फिर इससे कैसे बचें, कृपया मार्गदर्शन करें। दुखी होना स्वाभाविक नहीं है। शास्त्रों के अनुसार प्रतिकूल परिस्थितियों में दुखी होना विभाव है। स्वभाव तो क्या है? वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे, ये है स्वभाव। परिस्थितियों में आकुल व्याकुल होना ये तो विभाव है। स्वभाव क्या है? अपने कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, अपने प्रसम भाव से रहित नहीं होना। देखो, सम्यक दर्शन का ही पहला गुण है, पहला पेपर है। पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने प्रसम संवेग आस्तिक अनुकंपा, प्रसम संवेग अनुकंपा आस्तिक लक्षण प्रथम सम्यक दर्शन का पहला कारण इतरत आत्म विशुद्धि मात्रम। दूसरा जो वीतराग सम्यक दर्शन है वो आत्म विशुद्धि मात्र है। और पहला सम्यक दर्शन, और उसमें भी पहला प्रसम भाव। प्रतिकूल परिस्थितियां आने पर व्यक्ति आकुल व्याकुल हो जाता है, सब कुछ भूल जाता है, मन भी विक्षिप्त हो जाता है, ना पढ़ने में, ना खाने में, ना पीने में, ना उठने में, किसी में मन नहीं लगता। बस यही तो सबसे बड़ी विशेषता है। यही तो हमारे सम्यक दर्शन की विशुद्धि को कम कर रहा है। सभी के सम्यक दर्शन एक समान हो ऐसा नियम नहीं समझना। जैसे स्कूल में पढ़ने वाले के 33 नंबर वाला भी होता है और 99 नंबर वाला भी होता है, 100 नंबर वाला भी होता है। विद्यार्थी सभी हैं। इसी प्रकार सम्यक दृष्टि जो होते हैं, प्रसम भाव में भी लोगों के अनेक अनेक प्रकार का प्रसम भाव होता है। तो हमारे यहाँ तो यही कहा, ये विभाव नहीं है, यही पुरुषार्थ है। सम्यक दर्शन क्या? गुण किसे कहते हैं? जो अवगुणों को ढक दे। प्रतिकूल अनुकूल परिस्थितियों में तो समता सारी दुनिया क्या, पशु पक्षी भी ले लेते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में यदि चेहरे पर मुस्कान रह जाए, प्रतिकूल परिस्थितियों में यदि हमारा समता भाव रह जाए, इसी का नाम है गुण, इसी का नाम है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन कोई ऐसी निधि नहीं है जो अपने प्रतिकूल परिस्थितियों से हमें जीना सिखाता है, हंसना सिखाता है, जो खुशहाली सिखाता है। तो इसको स्वभाव न मान के विवाह मानना चाहिए। हाँ, से सुनील जन, इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, जो व्यक्ति मंदिर जी में धोती दुपट्टा में अष्टद्रव्य के साथ भगवान की पूजन खड़े होकर करते हैं, और उसी में अगर कोई सामान्य सिविल ड्रेस में व्यक्ति आकर उसी में पूजन करते हैं, तो क्या ये उचित है या नहीं? सर्वथा अनुचित है। जो पूजा है स्पष्ट रूप से महापुराण के अंतर्गत आया, उत्तरीय 2 वस्त्र कम से कम शरीर पर होना चाहिए। और 2 वस्त्र में धौत और उत्तरीय 2 शब्द का प्रयोग किया। धोती और उत्तरीय यानी दुपट्टा, इनसे ही पूजा होना चाहिए। कायदा से नित्य नियम के मंदिर जाने वालों के लिए ड्रेस ही यही है।
ये पैंट शर्ट पर मंदिर की देरी के अंदर जाना भी वर्जित है। लेकिन करें क्या, जैनियों में सब गुंडागर्दी हो गई ना। देखें कौन रोकता है, कोई रोकेगा तुम्हारे बाप का मंदिर है क्या? तो क्या है, गुंडागर्दी चलती है। जो सबसे सीधे साधे कहलाते हैं वे ही सबसे मंदिर में ज्यादा गुंडागर्दी करते। अब जो सबसे ज्यादा तुम कहते हो कि क्रोध कषाय विशेष प्रकार के परिणाम विकृत मुसलमानों के होते हैं, लेकिन वे मंदिर के मामले में, मस्जिद के मामले में जो सिस्टम है उस सिस्टम में कहीं वो गुंडागर्दी नहीं करते, कभी कोई वो नहीं करते। जो सिस्टम है उस सिस्टम को फॉलो करते हैं। महा जैनी दुनिया में मंदिरों में अनुशासनहीनता यदि दुनिया में है तो सबसे ज्यादा जैनियों के। कोई ड्रेस नहीं है, कुछ नहीं, जो मन माने ढंग से जा रहा है, आ रहा है कायदा से। जैनी को जब नित्य नियम, वैसे मंदिर में जाना अलग चीज है, कार्य वसादी, लेकिन प्रातःकाल नित्य नियम के मंदिर जावे आवश्यक के लिए तो नियम से उसके पास धोती दुपट्टा ही होना चाहिए। भी मत लगाओ, ही होना चाहिए। वो बहुत फायदा है। जैसे एक पुलिस कर्मचारी बिना ड्रेस का यदि कहीं मिल जाता है तो उसको उतना पावर नहीं रहता, और ड्रेस में है तो ऐसे ही मंदिर जब धोती दुपट्टा पहन करके जाओगे उसका पावर, उसकी एनर्जी, उसकी ताकत बहुत ज्यादा आती। वही दर्शन पूजन व्यक्ति धोती दुपट्टा पहन के कर रहा है, वही दर्शन पूजन कोई पैंट शर्ट कुर्ता पजामा पहन के कर रहा है, दोनों में बहुत अंतर आएगा, बहुत जमीन आसमान का अंतर आएगा। वो मांगलिक होगा, धोती दुपट्टा पहन के जो कर रहा है वो स्वयं मंगल रूप है, मंगल स्वरूप है। पंचकल्याणक प्रतिष्ठा में आया कि जो इंद्राणी बनते हैं उनके लिए पूर्ण श्रृंगार के साथ पूजा करना चाहिए। तो मैंने कहा हाँ, भगवान को कौन सा श्रृंगार दिखाना? अरे भाई, भगवान का इंद्राणी है, भगवान की पूजा करना, भगवान का जन्माभिषेक करना है, उनको कौन सा श्रृंगार दिखाना है? लेकिन नाम लेके कहा, सकलीकरण जब कराते हैं एक एक मुकुट का अलग, हार का अलग, अंगूठी का अलग, बाजूबंद का अलग मंत्र दिया है। यानी इन श्रृंगार से युक्त होकर के यदि तुम भगवान का अभिषेक पूजन करोगे तो नियम से वो मंगलदायी होता है। इसलिए हर चीज का स्वरूप है। इन धोती दुपट्टा पहन करके यदि आप अभिषेक पूजन करते हैं, और वो धोती दुपट्टा जो मंदिर के ही काम आते हैं, अन्य किसी और उपयोग में नहीं लेते हैं, तो आपका और मांगलिक है, और सगुन है, और उस पूजा में और ज्यादा एनर्जी है। तो ये मानना चाहिए। तो दूसरी ड्रेस ही हमारे यहाँ नहीं है। अब जो दूसरी ड्रेस पहन के मंदिर जाते हैं, पूजा कर लेते हैं, अब ये उनकी दादागिरी है, आगम तो नहीं। अब कई लोग तो यूं कागज में, एक तो मैंने बफर सिस्टम से पूजा देखी एक मंदिर में। एक महान भाव थे, वे हाथ में थाली जैसे बफर, और पूरी वेदियों में घूम घूम करके पूजा कर रहे थे, सब में, पूरे पूरे मंदिर में जखम, बस वो हाथ में थाली लेकर के पूरी पूजा पढ़ते जाएं, और जब उसके स्वाहा का समय आ जाए तो वहीं आ जाए। तो मैंने कहा भैया कम से कम भोजन ही रखो बफर सिस्टम में, पूजा को तो स्वच्छंदता है। इसलिए मंदिरों का अतिशय, पूजाओं का अतिशय इसलिए खत्म होता जा रहा है। गांधीधाम गुजरात से सरिता जैन की जिज्ञासा है। महाराज श्री कहते हैं कि द्वीपायन मुनि के द्वारा उनके क्रोध से द्वारका नगरी भस्म हो गई। तो महाराज श्री जो वर्तमान में द्वारका नगरी है, क्या वह वही है या अन्य कोई? कृपया समाधान। अब इतिहास तो अपन कुछ कह नहीं सकते। हरिवंश पुराण के अंदर पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने इतना मात्र उल्लेख किया कि सौरीपुर बटेश्वर में उनका जन्म हुआ। दो नाम मिलते हैं, सौरीपुर भी मिलता है और सूर्यपुर भी मिलता है। तो दोनों यहाँ से लेकर के जरासंध के आतंक के कारण से वो सौरीपुर बटेश्वर से पश्चिम की तरफ गए, और पश्चिम में सौराष्ट्र में समुद्र में देवताओं को, क्योंकि नैमिचांद भगवान बहुत छोटे थे, बलराम और कृष्ण भी छोटे थे, तो इस कारण से उनकी रक्षा, उनकी व्यवस्था करना जरूरी था। तो वहां जाकर के एक देव आया कुबेर सौधर्मिंद की आज्ञा से कि जाओ नेमिनाथ भगवान बलराम और नारायण के लिए समुद्र के अंदर समुद्र को सुखा करके द्वारका बनाओ।
ऐसा जिनसेन स्वामी ने हरिवंश पुराण में लिया। तो देव ने आकर समुद्र का कुछ भाग सुखाया, यानी समुद्र को पीछे किया और पूरा परकोटा बना करके और फिर द्वारका नगरी की रचना की। ये उल्लेख जैन आगम में है। यानी ये तो निश्चित हो गया कि समुद्र के अंदर द्वारका नगरी की रचना हुई थी। और वो देवों के लिए तो कोई मतलब नहीं, 1 मिनट में वो सारे पानी को रोक सकते, उनको कोई बाधा नहीं थी। पर देवोपुरी द्वारका नगरी थी और उसके जो उम्र बताई थी कि भाई इतने दिन तक ये द्वारका चलेगी, बाद में दीपायन आदि के द्वारा भस्म हुई। तो ये जैन आगम में उल्लेख है। वैष्णव लोग भी समुद्र में ही द्वारका मानते हैं। बाद में जाकर के वह द्वारका जब अग्नि से भस्म हुई तो वहाँ समय नेमिनाथ भगवान मोक्ष जा चुके थे, कृष्ण जी बलराम वहाँ थे, वहाँ से निकल चुके थे। उसके बाद वो तहस नहस होकर समुद्र में डूब गई और समुद्र का पानी पुनः किनारे पे आ गया। यानी ओरिजिनल जो द्वारका थी वो समुद्र के अंदर ही है, जैन आगम के अनुसार भी। इंदौर से श्रीमती प्रियंका जैन की जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मनुष्य की इच्छा होती है कि उसका जीवन अच्छा बस अच्छा हो, लेकिन वह नियम सिद्धांतों से स्वार्थवश दूर होता जाता है। ऐसा विरोधाभास क्यों होता है? कृपया समाधान करें। ये हमारा प्रमाद है। विरोधाभास तो कोई विरोधाभास प्रकृति से नहीं होता, हमारी भूल से विरोधाभास होता है। और हमारी भूल है, इसी को बोलते हैं, हमारे यहाँ प्रमाद बोलते हैं, अज्ञानता बोलते हैं, इसी का नाम है। 12 से नवीन कुमार जी की जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, आदिनाथ भगवान का समोसरण 12 योजन का था और भगवान महावीर स्वामी का समोसरण 1 योजन का था, तो क्या महाराज श्री उनके जो सिंहासन में भी इतना अंतर होगा? कृपया समाधान। सब चीज में अंतर है। समोसन, सिंहासन, अशोक वृक्ष, छत्र, चवर। आदिनाथ भगवान के समय के चवर तो इतने बड़े थे जितना बड़ा ये पंडाल है, एक चवर। और महावीर स्वामी का चमर बहुत छोटा होगा। वो तो सब व्यवस्थाएं वैसी ही होती, मानस्तंभ भी वैसे ही होगा, अशोक वृक्ष भी वैसे ही होगा, सिंहासन, सब व्यवस्थाएं उसी के अनुसार मैचिंग में रहती है। बड़ा गांव दसान से अशोक सिंह इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, पुराण एवं इतिहास के आधार पर सबको ज्ञात है कि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य अंतरंग मन से पांडवों को बहुत अधिक चाहते थे और छलकपटी दुर्योधन की नीति को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। परंतु जब परीक्षा की घड़ी आई और युद्ध छिड़ा, तब इन महापुरुषों ने दुर्योधन की ओर से युद्ध लड़ा और पांडवों के लाखों सैनिकों का वध किया और विजय का आशीर्वाद पांडवों को दिया। तो क्या ये छल कपट के अंतर्गत नहीं आएगा? कृपया समाधान। छल कपट ने उन्होंने क्या किया कि वचनों से बंध गए थे। वो द्रोणाचार्य की स्थिति ऐसी थी शुरू में कि उनके पालन करने के भी अपने अश्वस्थामा के बेटे के लिए उसका पालन करना भी मुश्किल था। इतनी विपदाओं में थे, इतनी गरीबी में थे, इतनी परेशानी में थे कि एक बेटे के लिए भी रोजी रोटी रुझाना उनको मुश्किल था, द्रोणाचार्य के लिए। और उनकी स्थिति ऐसी बन गई कि गृहस्थी चलाना मुश्किल हो गया। तब हस्तिनापुर में राजा जो थे उन्होंने उनको शरण दी और अश्वस्थामा आदि का सबका पालन किया। तो उन्होंने उस समय ये वचन दे दिया कि मैं जब भी कोई भी इस हस्तिनापुर की गद्दी के विरोध में नहीं जाऊंगा और हस्तिनापुर की गद्दी का विरोध मैं कभी नहीं करूंगा। जो राजा इस गद्दी पर बैठेगा उसके पक्ष में ही मैं रहूंगा, विपरीत में नहीं जाऊंगा, क्योंकि हस्तिनापुर मेरी विपत्ति में काम आया, मेरे संकट में काम आया। यही स्थिति भीष्म पितामह की थी। भीष्म पितामह चूंकि उनके जीवन की एक बड़ी विचित्र घटना थी। उनके पिता शांतनु थे। शांतनु ने जिस कन्या से विवाह करना चाहते थे उसके पिता ने शर्त लगा दी कि हमारी जो बेटी है तब विवाह कर सकते हैं जब इसके द्वारा जो संतान होगी वो राजगद्दी पर बैठेगी। तो शांतनु ने कह दिया कि ठीक है, राजगद्दी बैठ जाएगी। उन्होंने कहा नहीं, राजगद्दी का मेरा बेटी का बेटा होगा, बैठ ही नहीं सकता, क्योंकि बड़े तो भीष्म पितामह है और राजगद्दी का अधिकारी कौन होता है? ज्येष्ठ पुत्र। तो फिर कैसे होगा? तो फिर भीष्म पितामह कहते हैं कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं, क्योंकि राजगद्दी के लिए विवाहित होना जरूरी है।
तो उन्होंने नियम ले लिया कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा। तो फिर तीसरा वचन रखा कि शादी नहीं करेंगे, लेकिन भीष्म पितामह इतने ताकतवान हैं, किसी दिन हमारे जो बेटी के बेटे आदि हैं उनको 2 थप्पड़ मार के बाहर भगा देंगे। युद्ध का कमान तान लेंगे क्या? तो तब भीष्म पितामह ने, तो ये जब 3 बातें सामने आई और पिता की इच्छा पूरी करने के लिए उन भीष्म पितामह ने वचन दिया कि पिताजी और पिताजी की जहां शादी होने वाली थी उनके लिए मैं जिंदगी में कभी भी हस्तिनापुर के विरुद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब ये वचन जब ताजश्री ने दे दिया तो अपन को सब मालूम है कि ये वचन जो पहले दे देते थे, मर जाते थे, सब कुछ हो जाता। कर्ण के संबंध में हरिवंश पुराण के अंदर आया कि कर्ण को मालूम चल गया कि मैं पांडु पुत्र हूं और धर्मराज युधिष्ठिर मेरे सगे भाई हैं। मालूम चल गया, युद्ध में मालूम चल गया था। माता कुंती उनके पास गई जैन दर्शन के अनुसार लेकिन कर्ण कहता है, मां मेरे ऊपर जिसने उपकार किया है, आपने तो मुझे नदी में सरा दिया था, वो जो घटना है ना, तो हमें तो नदी में बहा दिया था, मैं तो मर ही गया था और मैं दुनिया में पता नहीं कहां जाता क्या होता, लेकिन इन माता पिता ने मुझे पाला है। और जिस समय मेरा सारा जगत अपमान कर रहा था, सारा जगत मुझे सूद पुत्र कह के चढ़ा रहा था, उस समय दुर्योधन ने मेरा साथ दिया, दुर्योधन ने मेरा सम्मान किया, अंग देश का राजा बनाया। जिस समय मैं धूल में मिल रहा था उस समय मुझे दुर्योधन ने चूल पे बैठाला। तो ऐसे विपत्ति काल में जब मेरे सामने, तो मैं विपत्ति में जब वो मेरे काम आया है तो मैं उसी के पक्ष में लड़ूंगा, चाहे भली मुझे अपने सगे भाइयों से लड़ना पड़े। बस एक बात का उन्होंने कह दिया, मैं लड़ूंगा तो सही दुर्योधन के पक्ष में, लेकिन मैं भाई का हनन नहीं करूंगा, पराजित तो करूंगा, प्राण नहीं लूंगा। वो बात अलग है कि बाद में कर्ण हारे, जैन दर्शन के अनुसार उन्होंने दीक्षा ली, दिगंबरी दीक्षा ली। दुर्योधन ने दिगंबरी दीक्षा ली, कर्ण ने दिगंबरी दीक्षा ली, दुशासन ने दिगंबरी दीक्षा ली, धृतराज ने दिगंबरी दीक्षा ली, विदुर ने मुनि बने विदुर। और विदुर इस महाभारत के युद्ध के पहले ही मुनि बन चुके थे। तब दुर्योधन जब हार गए तो दुर्योधन और दुशासन ने विदुर के सानिध्य में दीक्षा ली, यानी विदुर से दीक्षा ली, क्योंकि विदुर मुनि बन चुके थे। तो विदुर के द्वारा दीक्षित हुए, यानी दुर्योधन और दुशासन के मुनि अपेक्षा के गुरु थे विदुर। तो ऐसी इनकी ये कुछ मजबूरियां होती हैं। पहले के राजा और महाराजाओं का बहुत सिद्धांत होता था, नियम होता था, जिस कारण से उनको ऐसे सब करना पड़ते थे। अलीगढ़ टोंक राजस्थान से लक्ष्य जैन इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री यह है कि जब कोई अच्छा प्रसंग होता है या कोई अच्छी बात होती है तो हम भोज देते हैं, उसमें सबसे पहले भगवान को भोग चढ़ाया जाता है, तो वो सही है या भूखे गरीबों को खाना देना अच्छा है, क्या सही है? कृपया समाधान। वहां आराध्य तो आराध्य ही कहलाएगा। भिखारी को देने से हमारे यहाँ सबसे बड़ी चीज है, जिसको तुम दे रहे हो उसकी उपयोगिता क्या है। भिखारी को देने पर वो क्या करेगा, कर्म का मारा है। लेकिन जो भी परंपराएं भगवानों के लिए भोग आदि की हैं, वो एक आराध्य के प्रति है। आराध्य की उपमा भिखारी से नहीं की जा सकती। 100 भिखारी भूखों मरे तो मरे, लेकिन आराध्य के लिए सामने खाली हाथ नहीं जाया जा सकता, क्योंकि आराध्य ही होता है। उसकी तुलना हम कभी संसार से नहीं कर सकते। संसार तो सदा दुखी था, दुखी रहेगा। संसार में तो कभी भी कोई भी काल रहा हो, हर काल में कर्म भूमि के अंदर ये परेशानियां आती हैं। तो भगवान भगवान होता है और भिखारी भिखारी होता है, ऐसा। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के बाद यहाँ उपस्थित सभी श्रावक श्रावकाएं और जिनवाणी चैनल और सुधा कलश चैनल के माध्यम से देख रहे सभी श्रावक इसके लिए एक बहुत अच्छा है, जैसे तुमने कहा कि भाई भगवान को पहले भोग लगाएं या भिखारी को दें। भगवान का विधान पहले करें कि भिखारी को दें,
तो हम दोनों हाथ में तुम्हारे लड्डू दे देता हूं, दोनों काम। भगवान को भोग लगा दो, फिर उठा के प्रसाद को बांट दो, तो दोनों काम हो जाएंगे। आज जो है ना, पहले भगवान को चढ़ा दो और फिर उठा करके सबको बांट दो, दोनों काम हो जाएंगे। ऐसा किया कर। परम पूज्य श्री के चरणों में सभी श्रवक सेवकों की ओर से मैत्री बार नमोस्तु 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 गुरुवर। और आज की प्रथम जिज्ञासा श्री कीर्ति जी जैन बढ़ रतलाम, और उसके बाद तैयार रहेगी श्रीमती मीनाक्षी जी जैन लाखेरी। जिज्ञासा से पूर्व मैं कुछ घोषणाएं आज यहाँ कर रहा हूँ। 1 जनवरी 2020 नव वर्ष को परम पूज्य श्री के सानिध्य में तपोदय तीर्थ क्षेत्र की केवल ज्ञान भूमि पर, जहां स्वयं पार्श्वनाथ भगवान ने मुनि अवस्था में विराजमान होकर तप किया था, उसी भूमि पर मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान के श्री मस्तक पर 108 महाशांति धारा अपने परिवार के नाम से करने के लिए जिन लोगों ने अपनी अपनी स्वीकृति दी है, उनमें कुछ नाम मैं अभी आपके सामने रख रहा हूं। डॉक्टर अमित, डॉक्टर मीनू, आरजव, आरवी जैन, अहमदाबाद। इन सभी लोगों ने 11,000 रुपए की राशि से शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। प्रदीप कुमार जी, मीना जी, अनुज यशी, सुबी, प्रवेश जैन, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। राकेश प्रभा, अनुज यशी, पायल जैन, विदिशा मध्य प्रदेश। नवीन कुमार जी शाह, फर्स्ट फ्लोर, गुड़गांव। श्रीमती पद्मावती, कांतिलाल जी, श्रीमती इंदिरा जी, उमेश, श्रीमती अनीता, अनिल, रुचि, प्रीतीश, उर्दी, मीत, देवंश जैन, गांव का नाम नहीं है, केवल चंद जी, शांति स्वरूप जी, मनोज कुमार जी, श्रीमती मनफूल देवी, रेणु, गीत एवं कुमारी काव्या, खनक पाटनी परिवार सूरत। रतनलाल जी, रतन कुमार, सुषमा देवी, ऋषभ, मेघा, मान्या, आरकश जैन परिवार सूरत। श्रीमती प्रेम देवी, संजय, अश्विनी, गोधा, विजय, शिल्पा, मानसी, चेल्सी जैन जयपुर। श्रीमती प्रफुल्लता जैन, वाइफ ऑफ कर्नल M.H. गुप्ता, महावीर भवन, वसंत विहार, उज्जैन। गुप्तदान में एक शांति धारा सपरिवार ललितपुर से है। आकांक्षा जैन, नेहा जैन, संतान प्राप्ति हेतु हैदराबाद से हैं। समीक्षा समक्ष सीमा अजय जैन, कार्य सिद्ध हेतु भोपाल से हैं। एक शांति धारा श्री टीकमचंद जी, अशोक कुमार जी, जितेंद्र कुमार जी। श्रीमती उर्मिला देवी, अदिति, चिलिया जैन सूरत। पारसमल जी, अंकित जी, अर्पित जी जैन सपरिवार अपार्टमेंट, क्या नाम लिखा है, अहमदाबाद। और 1,11,000 रुपए की शांति धारा की करने का सौभाग्य प्राप्त किया है और अपनी स्वीकृति दी है ज्ञान प्रकाश जी, रजनी जी जैन, कानपुर। तो इस तरह इन सभी लोगों ने अपनी अपनी स्वीकृतियां 1 जनवरी को शांति धारा करने के लिए दी है। और भी जिन लोगों की भावनाएं बन रही है, परम पूज्य श्री के मुखारबिंद से अपने परिवार के नाम की शांति धारा 1 जनवरी 2020 नव वर्ष के उपलक्ष्य में करवाने का सौभाग्य प्राप्त करें। और जो टीवी स्क्रीन पर क्षेत्र के मोबाइल नंबर चल रहे हैं, उन मोबाइल नंबर के माध्यम से आप यहां अपनी अपनी स्वीकृति दें। जिज्ञासा के लिए कीर्ति जी जैन। एक व्यक्ति ने गुरुवर से पूछा, गुरुवर उत्सव मनाने का सबसे अच्छा दिन कौन सा है? गुरुवर ने बड़े प्यार से जवाब दिया, मृत्यु से 1 दिन पहले। व्यक्ति ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, गुरुवर मृत्यु का तो कोई दिन निश्चित नहीं। तो गुरुवर ने जवाब दिया कि जिंदगी का हर दिन आखिरी दिन समझो और उसे उत्सव की तरह मनाओ। ऐसे मेरे गुरुवर को रतलाम दिगंबर जैन समाज की ओर से त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, पांडुकशिला के संबंध में एक जिज्ञासा थी। पांडुकशिला में एक बार में कितने भगवान विराजमान करने चाहिए और साथ में यंत्र जी भी स्थापित करने चाहिए या नहीं? एक सिंहासन पर 2 राजा नहीं, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं, एक समोषण में 2 तीर्थंकर नहीं। तो अभिषेक के समय पर पांडुकशिला पर चूंकि एक ही भगवान बैठना चाहिए, कायदा से मंदिर की वेदी पर भी एक ही भगवान होते हैं। अकृत्रिम चैत्यालयों में 108 होते, सबकी वेदियां अलग अलग होती हैं। और ख़ास तौर से पांडुकशिला के ऊपर तो एक भगवान ही होना चाहिए, क्योंकि गंधोदक अपने लिए पावन है। क्या भगवान के गंधोदक बनने के बाद उस गंधोदक से हम भगवान का पुनः अभिषेक कर सकते हैं? नहीं। क्यों? भगवान का अभिषेक है, उसको कर लो ना अभिषेक। नहीं कर सकते। इसी प्रकार एक भगवान को पांडुकशिला बैठा लेंगे, अनेक बैठा लोगे, एक दूसरे भगवान के जो छांटे हैं वो उन पर पड़ते हैं। और एक ही थाली के ऊपर सारे भगवानों को अभिषेक के रूप में लाना, ये भगवान की मर्यादा के प्रतिकूल है।
रही बात कभी कुचित कजादत बड़े भगवान होते हैं, वे होते हैं, वो एक अपवाद मार्ग है। अपवाद मार्ग को मार्ग नहीं बनाना और मार्ग को कभी अपवाद मार्ग नहीं बनाना। तो मार्ग सही ये है, एक पांडुशिला पे एक ही भगवान बैठना चाहिए। यंत्र रखना आगम से कहीं चर्चा का विषय नहीं। पूरे जैनागम में कहीं अनित्य अभिषेक में भगवान के साथ में यंत्र रखने का कोई प्रावधान कहीं आगम में देखने को नहीं मिला और ना कोई वर्णन कहीं है, ना इसका कोई औचित्य है। वर्णन भी नहीं लिखा कहीं भी। इतने अभिषेक पाठ बनाए, किसी भी आचार्य ने यंत्र की चर्चा नहीं की। अब आप पूछेंगे फिर ये परंपरा कैसे चली, तो मेरा ये सोच है कि गुरु के चरण पखार लेते हैं, भगवान का अभिषेक कर लेते हैं, जिनवाणी का क्या करें। हालांकि जिनवाणी का अभिषेक होता नहीं, क्योंकि वो द्रव्य नहीं है। द्रव्य का अभिषेक हो गया वो तो पर्याय है, भगवान के मुख से निश्चित वाणी है। लेकिन फिर भी लोगों ने यंत्र के रूप में जो बीजाक्षर लिखे जाते हैं उनका अभिषेक करके जिनवाणी का अभिषेक हो गया, ऐसा मान करके शायद ये परंपरा चलाई गई हो, आगम सम्मत तो नहीं है। गुरुदेव, पांडुशिला की ऊंचाई का भी कुछ मूर्ति की ऊंचाई से संबंध होना चाहिए? नहीं, ऐसा कोई। पांडुशिला पीठ है, पीठ का नाप वगैरह कुछ दिया नहीं। भगवान समोषण में जो बैठते हैं उसका तो गंधकुटी का नाप है, लेकिन अभिषेक की पांडुशिला के संबंध में कोई उल्लेख नहीं। बस पूज्यवर मांगनंदी महाराज ने सबसे पहले पीठ का उल्लेख किया। श्रीपीठ कृप्ते विशदाक्षत हो गई, श्री प्रस्तरे पूर्ण शशांक कल्पे आदि, ऐसा कह करके पीठ शब्द का प्रयोग किया है। बस इतना मानना है। श्रीमती मीनाक्षी जी जैन के बाद तैयार रहेंगे श्री मुकेश कुमार जी जैन मुंगावली। ओम ह्रीम गुरुवर्ष सुधा सागर मुनिंद्राय नमो नमः नमो नमः नमोस्तु गुरुवर्ष। श्रवण संस्कृति संस्थान रजत महोत्सव जयवंत हो। एक और इस पीठ के जब पांडुशिला की चर्चा आई तो मांगनंदी के अनुसार कई लोग विकल्प करते कि पीठ का क्या, तो हमारे यहाँ उसमें उन्होंने लिखा कनकाद्री निभम कम्रम पावनम पुण्य कारणम स्थापयामी परम पीठम जिन्ह स्नपनाय भक्तिता। तो अब यहाँ पर उन्होंने कनकाद्री लिखा है। कनकाद्री, आद्री का अर्थ होता पहाड़। कनक का जो पहाड़ है उसके ऊपर पीठ की स्थापना करना है। तो पांडुशिला जो आप बनाते हो ये कनकाद्री हो गया। अब कनकाद्री से मेरू मत लेना, हाँ कि नहीं तो लोग कहें तो फिर ये जन्माभिषेक हो गया, क्योंकि सुदर्शन मेरू को नहीं, वहां नहीं है। भगवान के अभिषेक के लिए भी उन्होंने कनकाद्री शब्द का प्रयोग करके और स्थापयामी परम पीठ जिन्ह स्नपनाय भक्तिता, जिनेन्द्र भगवान के स्नपन के लिए पीठ के स्थापन है। चौकी, पीठ का अर्थ होता है चौकी। नमोस्तु गुरुवर। श्रवण संस्कृति संस्था जय रजत महोत्सव जयवंत हो जयवंत हो। वैसे ही गुरु और आपके आशीर्वाद से 12 वर्षीय पाठ्यक्रम भी जयवंत हो जयवंत हो जयवंत हो। और गुरुवर आपने कहा कि 12 वर्षीय कोर्स में 25% ही स्वाध्याय होगा, तो गुरुवर इसको 100% करने के लिए आगे क्लास नहीं हो सकती क्या 12 वर्ष से अलावा? क्या समझने? जैसे आपने कहा कि 25% ही 12 वर्षीय कोर्स में 25% ही स्वाध्याय कर पाओगे आप लोग, तो उसके लिए 100% तक के स्वाध्याय नहीं हो सकते, इसमें क्लास आगे 12 वर्ष के लिए और बढ़ जाए। 25% मतलब आपने कभी ये कहा होगा कि जितना 12 वर्ष में जितना करेंगे वो 25% होगा क्या स्वाध्याय? हाँ तो पूरा कहाँ, अभी सठखंडकम पूरा रखा है, महाबंध पूरा रखा है, त्रिलोक पढ़ने दो। अभी तो ग्रंथ बहुत हैं। पारो नथ सुदीर्णम वयम चदुम में यह आचार्य ने कहा श्रुत का कोई पार नहीं है। 25% शायद हमने ज्यादा कह दिया। कम महाराज और बढ़ जाए, आगे बढ़ाओ तो उसमें। पूरा ज्ञान तो बहुत कठिन है, जितना हो जाता है उतना ठीक है। मुकेश कुमार जी जैन के बाद यह रहेगी प्राची जैन बांसवाड़ा। महाराज जी को मुंगावली जैन समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुंगावली अशोकनगर जिले से हूँ मैं। मुंगावली में चंद्र प्रभु भगवान की मूर्ति विराजमान आपके आशीर्वाद से हमारे परिवार द्वारा की गई। हमारा परिवार धन्य धन्य हो गया। प्रश्न में ये पूछना चाहता हूँ, सम्यक दर्शन किस गुणस्थान से प्रारंभ होता है? चतुर्थ गुण स्थान से प्रारंभ होता है, अविरत सम्यक दृष्टि से प्रारंभ होता है। एक प्रश्न और है महाराज जी, सूतक पातक में व्यक्ति लोग ग्रंथ जन्माणी वगैरह तो नहीं छूते हैं, लेकिन
उस ग्रंथ जनवाणी आदि को लकड़ी से या चम्मच आदि से पेज पलट लेते हैं, क्या या उचित है या अनुचित है? उचित तो नहीं है, लेकिन ठीक है, चलती का नाम गाड़ी। ठीक है, उनको दे दो थोड़ा, सुनो। हाँ हाँ, आइए, एक मिनट, आप लोग 1 मिनट बैठ जाएं। हाँ बोलो बोलो, ठीक है, बोलो, हाँ बोलो। चलो कर लो, जिज्ञासा कर लो आप। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरा आज का प्रश्न यह है कि आज की नई पीढ़ी में संस्कार डालने का सबसे सरल एवं उचित माध्यम क्या है? आज की पीढ़ी को, आज की नई पीढ़ी में संस्कार डालने का सबसे सरल एवं उचित माध्यम क्या सबसे है? बढ़िया है टीवी और मोबाइल बंद करो, संस्कारी संस्कार है। सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है आजकल ये चैनल, टीवी और मोबाइल का सिस्टम। क्योंकि हम कितनी संस्कार दें, वो एक बार जैसे मोबाइल खुलता है सारे संस्कार सब धुल जाते। क्योंकि उसमें धर्म की बात तो 1% भी नहीं रहती, ज़्यादातर संसार की बातें रहती हैं। तो अब आज का संस्कार यही है, और उसके लिए तो सामान्य रूप से यही है कि पाठशाला, मंदिर जाना, साधु संगति करना, और इस प्रकार की चीज़ों को बच्चों को संस्कार दिए जा सकते हैं। ऐसे स्थानों पर अध्ययन कराया जाए जहाँ पर मैनेजमेंट मांसाहारी ना हो, मैनेजमेंट शाकाहारी हो, ऐसे स्कूलों में पढ़ाई कराई जाए तो संस्कार बन सकते। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु। श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान रजत जयंती महामहोत्सव वर्ष जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से हम सभी अपने जीवन का बहुत अच्छी तरह से कल्याण कर रहे हैं। आगामी आने वाला जो 2020 है उसकी शुरुआत 31 तारीख और 1 जनवरी को जो यहाँ पर पूज्य गुरुदेव के माध्यम से जो हमें एक बहुत नया उपक्रम मिला है, समय समय पर ऐसे बहुत से उपक्रम हमें प्राप्त होते रहते हैं। श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान की स्थापना 1996 में जयपुर सांगानेर में जब से हुई है, तब से पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से वह दिन दोगुनी रात चौगुनी प्रगति कर रहा है। किशनगढ़ चातुर्मास के समय पूज्य गुरुदेव ने वह अनुकंपा गृहस्थों के ऊपर जो घर में रहते हुए भी स्वाध्याय के माध्यम से अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं, सही और गलत का फैसला कर सकते हैं और जान सकते हैं। जो हमारे समाज में वर्तमान में बहुत बड़ी कुरीतियां बढ़ रही हैं कि हम किसकी बात माने, कोई महाराज जी क्या कहते हैं, कोई महाराज जी क्या कहते हैं, कोई विद्वान क्या कहते हैं, कोई विद्वान क्या कहते हैं। ऐसी स्थिति में वास्तव में आगम क्या कहता है, क्योंकि मुनि महाराज जी भी आगम के अनुसार चलते हैं, तो वह आगम जब श्रावक स्वयं पढ़ेगा तो उसे इस बात का ज्ञान होगा कि वास्तविकता क्या है। फिर वह किसी की भी नहीं मानेंगे, वह आगम को ध्यान में रख करके अपनी जीवनचर्या का पालन करेंगे। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए वह असीम अनुकंपा हम लोगों के ऊपर बरसी, और गुरुदेव ने घर बैठे बैठे हम कैसे स्वाध्याय करें उसके माध्यम से श्रमण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम, 12 वर्षीय श्रमण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम चलाया। उसके माध्यम से बहुत से लोगों ने हमारे इस पाठ्यक्रम से वो जुड़े। मैं थोड़ी सी ब्रीफली जानकारी आप लोगों को यहाँ पर देना चाहता हूँ। जब सत्र 2017-18 में यह प्रारंभ हुआ था, उस समय हमारे पास में 6061 विद्यार्थियों का, या यूं कहें कि पाठ्यक्रम में भाग लेने वालों का रजिस्ट्रेशन हुआ था, जिसमें प्रथम वर्ष की परीक्षा 3333 विद्यार्थियों ने दी थी। खुशी की बात है कि इस वर्ष द्वितीय वर्ष की जो परीक्षा देने वाले थे विद्यार्थी, रजिस्ट्रेशन जिन्होंने किया वो थे 3234। मैं ये आंकड़ा इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूं क्योंकि प्रथम वर्ष की परीक्षा देने वाले थे 3337, और वही प्रथम वर्ष से निकल करके जब द्वितीय वर्ष में पहुंचे तो मात्र 150 विद्यार्थी हमारे पास में कम हुए, और 3234 विद्यार्थियों ने इस वर्ष द्वितीय वर्ष की परीक्षा दी, और नए रजिस्ट्रेशन के रूप में 1333 रजिस्ट्रेशन इस बार प्रथम वर्ष में हमारे पास में हुए। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि लगभग 10,000 विद्यार्थी अब तक इस पाठ्यक्रम से जुड़ चुके हैं 2 वर्षों के अंतर्गत, और तीसरा वर्ष अगले साल फिर से प्रारंभ हो रहा है। मैं पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु करता हुआ निवेदन करूंगा कि महाराज जी इस वर्ष का जो परीक्षा प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष की हुई उसका यहाँ पर रिजल्ट बन करके आपके श्री चरणों में समर्पित करना चाहते हैं। प्रथम वर्ष में
721 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी और उसमें सबसे अधिक अंक जिन्होंने प्राप्त किए हैं, चूंकि 100 2 नंबर के 2 पेपर होते हैं 100 अंक के, उसमें से पहले टॉपर वाला। जी महाराज जी, टॉपर, ये टॉपर मुझे खुशी है और पूज्य गुरुदेव की बहुत खुशी होगी उनको भी, क्योंकि टॉपर जो हैं वो उत्तर भारत से नहीं, मध्य भारत से नहीं, दक्षिण भारत से है। और कर्नाटक बेंगलोर से एक परीक्षार्थी ऐसे हैं जिन्होंने 200 में से 198 195.5 मार्क्स प्राप्त करके और टॉप पूरे प्रथम वर्ष में जितने विद्यार्थियों ने परीक्षा दी उसमें उन्होंने टॉप किया है। उनका नाम है परमेष्ठी राजा जैन, सन ऑफ कुंदन लाल जैन, ज्ञानोदय बेंगलोर। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका गोल्ड मेडल दिया जाता है इनको। जी महाराज जी, टॉपर वाले को गोल्ड मेडल दिया जाता है। और उसी क्रम में प्रथम, द्वितीय और तृतीय, मैं एक बार और ये निवेदन करना चाहूंगा, ये जो मैं नाम यहाँ से अनाउंस कर रहा हूँ, प्रथम, द्वितीय, तृतीय के और कुछ कॉन्सलेशन प्राइज भी है, टॉपर्स के प्राइज भी हैं, ये सारी की सारी कॉपियां पूज्य गुरुदेव ने स्वयं 2-3 घंटे मेहनत करके और अच्छी तरह से एक एक अंक कैसे कम हो और कैसे बढ़ सकता है, या किसी की गलती तो नहीं है, कहीं कोई ऐसा तो नहीं रह जाए। जब सांत्वना पुरस्कार की बात आ रही थी तो महाराज जी ने ये आशीर्वाद दिया कि इन लोगों को क्यों छोड़ रहे हैं, जब इन्होंने मेहनत करी तो इनका भी नाम अपने को देना चाहिए। तो इसी भावना के साथ में प्रथम पुरस्कार काफियां 3-3 4-4 लोग जानते हैं। शीतल जी हैं, डॉक्टर अरुण कुमार जी हैं, बेनाडा जी है, प्रकाश जी है। लास्ट में फिर मैं देखता हूँ कहीं 4 से भी छूट गई हो तो, इसलिए यहाँ पर जो होता है आधे आधे नंबर की भी बारीकी होती है। आधे आधे नंबर से महाराज जी यहाँ पर कम हो रहे हैं। टॉपर जो हैं वो 119.5 परमेष्ठी राजा जैन बेंगलोर। खुशी इस बात की है कि प्रथम पुरस्कार भी बेंगलोर को ही जा रहा है और वो भी ज्ञानोदय से ही। श्रीमती सुप्रिया जैन, वाइफ ऑफ विशु समैया जैन, ज्ञानोदय बेंगलोर, इन्होंने 197 अंक प्राप्त करके टॉपर के नीचे प्रथम पुरस्कार प्राप्त इन्होंने किया है, जिसमें फर्स्ट कॉपी में 97.5 एंड सेकंड कॉपी में 99.5। इसी तरह द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले 2 विद्यार्थी यहाँ पर रहे हैं। कॉपी बहुत बार चेक की, महाराज जी ने खुद देखी, लेकिन आधा क्या, आधे से आधा 1/4 अंक भी कम नहीं हो रहा था। रहे हैं रायसेन मध्य प्रदेश गैरतगंज से श्रीमती सीमा सिंघई, वाइफ ऑफ संजीव जी सिंघई, इन्होंने 194 मार्क्स प्राप्त करके और द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। सिरोंज विदिशा मध्य प्रदेश से ही कुमारी सिमी जैन, डॉटर ऑफ सुनील कुमार जी जैन, सिरोंज, इन्होंने भी 194 मार्क्स 194 अंक प्राप्त करके और द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। तृतीय स्थान पर राजस्थान में बाजी मारी है और कोटा राजस्थान से श्रीमती कुसुम जैन, वाइफ ऑफ पंकज जी जैन, इन्होंने 193.5। अब आप खुद सोचिए 194 और आधा अंक इतना कम हुआ है। और इस कारण से, चूंकि मैं ये भी निवेदन करना चाहूंगा, आप इसमें किसी भी तरह की कोई हताश होने की आवश्यकता नहीं है कि आप सोचिए कि आधा अंक कम आ गया तो हमें 3rd प्राइज मिलेगा। ये तो गुरुदेव के आशीर्वाद से अपने को प्राइज मिल रहा है। स्वाध्याय जो आपको सबसे बड़ा प्राइज मिल रहा है वो सबसे बड़ा प्राइज आपका है, तो इसलिए इसमें विकल्प नहीं करें। आधा अंक कम इन्होंने प्राप्त किया है और 193 अंक प्राप्त करके इन्होंने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। और इसी तरह तृतीय स्थान पर एक और विद्यार्थी रहे हैं नंदानगर इंदौर मध्य प्रदेश से कुमारी अंजलि जैन, डॉटर ऑफ विनय कुमार जी जैन, इन्होंने भी 93.5 अंक प्राप्त करके और प्रथम वर्ष में तृतीय स्थान प्राप्त किया है। मैं इसी के साथ में 9 परीक्षार्थी ऐसे रहे हैं जिनको यहाँ पर पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है सांत्वना पुरस्कार के रूप में। गैरतगंज से श्रीमती निशा जी जैन, वाइफ ऑफ श्री संजय जी जैन, पिड़ावा से श्रीमती किरण जी जैन, श्रीमान शैलेंद्र कुमार जी जैन, श्रीमान कपूरचंद जी जैन, स्वर्गीय श्रीमान HL जैन साहब, टीकमगढ़ से श्रीमती राजकुमारी जैन, वाइफ ऑफ श्री वीरेंद्र कुमार जी जैन, गैरतगंज से श्रीमती सारिका जैन, श्रीमान राहुल कुमार जी जैन, मुरैना से कुमारी दीक्षा जैन, श्रीमान नरेश कुमार जी जैन, ललितपुर से सोनाली जैन, श्रीमान प्रिंस कुमार जी जैन, मालपुरा जिला टोंक राजस्थान से पुष्पा जैन, वाइफ ऑफ श्रीमान सत्येंद्र कुमार जी जैन, और बेंगलोर कर्नाटक से राजकुमारी जी सेठी
वाइफ ऑफ श्री महेंद्र कुमार जी सेठी, ऐसे 9 परीक्षार्थी हैं जिनको प्रथम वर्ष के अंतर्गत सांत्वना पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाएगा। मैं चलता हूं द्वितीय वर्ष की तरफ। सिद्धांत प्रभाकर द्वितीय वर्ष, इसमें कुल रजिस्ट्रेशन हमारे पास में हुए थे 3234, उसमें से 2569 विद्यार्थियों ने यहाँ पर परीक्षा दी थी। और इस दूसरे वर्ष की परीक्षा प्रथम वर्ष से थोड़ी कठिन थी, जैसा कि हम जानते भी हैं, सभी जगह होता है। प्रथम वर्ष में तो महाराज जी मात्र 3 भाग और 6 डाला ये कोर्स था, लेकिन दूसरे साल में रत्नग्रंथक श्रावकाचार पूरा था और इष्टोपदेश पूरा था, उसके साथ में आदि पुराण भी था। और इस परीक्षा में जिसका आधा क्या आधे से आधा अंक भी नहीं कटा, 200 में से 200 अंक प्राप्त करके जिन्होंने टॉप किया है, जहां पर पूज्य गुरुदेव का चातुर्मास हो चुका है, ऐसा दादावाड़ी कोटा राजस्थान ब्रह्मचारी उषा दीदी, डॉटर ऑफ श्रीमान शंकर लाल जी जैन, इन्होंने दोनों पेपर्स में 100 में से 100 में से 100, 200 में से 200 अंक प्राप्त करके और प्रथम मतलब टॉप पर ये रहे हैं। और ये कॉपी पूज्य गुरुदेव ने भी देखी, कहीं पर भी संस्कृत में कोई हलंत की गलती नहीं, कोई विसर्ग की गलती नहीं, अर्थ में कहीं पर कुछ भी नहीं। तो इन्होंने 200 में से 200 अंक प्राप्त किए। जी महाराज, प्रथम पुरस्कार जिन्होंने प्राप्त किया है द्वितीय वर्ष में कुमारी नमिता जैन, डॉटर ऑफ श्री चंद्र कुमार जी जैन, शिवाली भिलाई, दुर्ग छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ के हैं। इन्होंने 200 में से 198 अंक प्राप्त करके और प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले उत्तर प्रदेश ललितपुर के हैं कुमारी नीलम जैन, डॉटर ऑफ श्री सुरेंद्र कुमार जी जैन, नई बस्ती ललितपुर। तृतीय स्थान पर 2 समान रूप से रहे हैं दमोह मध्य प्रदेश से श्रीमती कविता जैन, वाइफ ऑफ श्री मान अमित कुमार जी जैन। इन्होंने सिर्फ आधा अंक प्राप्त किया है और सेकंड से ये थर्ड पे रह गए। 196.5 196 अंक। और इन्हीं के साथ में जबेरा मध्य प्रदेश से श्रीमती रश्मि जी जैन, वाइफ ऑफ श्रीमान सुशील कुमार जी जैन, इन्होंने भी 196 अंक प्राप्त करके और तृतीय स्थान प्राप्त किया है। द्वितीय वर्ष में सांत्वना के रूप में 2 नाम यहाँ पर हमें प्राप्त हुए हैं जिन्होंने 196 अंक प्राप्त किए हैं। केकड़ी अजमेर राजस्थान से श्रीमती अनीता जी राठा जैन, वाइफ ऑफ श्रीमान ज्ञानचंद जी जैन, केकड़ी राजस्थान, इन्होंने 196 अंक प्राप्त करके सांत्वना पुरस्कार प्राप्त किया है। और इसी प्रकार नन्हे मंदिर दमोह मध्य प्रदेश से श्रीमती सरोज जी जैन, वाइफ ऑफ स्वर्गीय अशोक कुमार जी जैन, इन्होंने भी 196 अंक प्राप्त करके और सांत्वना पुरस्कार प्राप्त किया है। पूज्य गुरुदेव, मैं निवेदन करना चाहूंगा, महाराज जी इस पाठ्यक्रम से सिर्फ भारत के ही नहीं विदेशों के भी लोग जुड़े हैं। और इस वर्ष न्यूयॉर्क से एक परीक्षार्थी प्रिया जैन उनका नाम है और उन्होंने वहां से ऑनलाइन परीक्षा दी। उनसे जब निवेदन किया तो उन्होंने कहा मैं और लोगों को वहां पर जोड़ रही हूं। और भारत के अभी तक हमने 21 राज्य तो कवर कर लिए हैं इस 12 वर्षीय पाठ्यक्रम के माध्यम से, अभी आगे और करना बाकी है। और मैं आप ये स्वाध्याय क्रम में कितने लोगों की रुचि है आप अंदाज लगाएं। 200 में से 196 नंबर पर सांत्वना आ रहा है, किसी कॉलेज का भी नहीं आवे ऐसा। 196 नंबर 200 में से, वो भी सांत्वना में चला गया। बहुत अच्छा, बहुत खुशी है। जो नहीं पढ़ रहे हैं वे थोड़े, संसार तो चलते ही रहना है, चलता रहेगा। धर्म की 2 बातें सीख लोगे, बहुत बड़ा। और सबसे बड़ा देखो, ये जो ऑनलाइन की आजकल की जो सुविधाएं हैं, कितना बढ़िया सांगानेर संस्थान कर रहा है तुम्हारे लिए। जैसे तुम यहाँ बैठ के जिज्ञासा सुन रहे हो ना, ऐसे ही आप घर बैठे क्लास सुनिए। 6 ढाला की, इष्टोपदेश की और द्रव्य संग्रह की जी महाराज। इनकी पूरी आप अपने टीवी पर ऐप वगैरह बता दो, उसका पूरा बता दो, मुंह से बोल दो ऐसे। इधर आइए प्रदीप जी, यहाँ से बोलो। और ये सबसे बड़ी सुविधा बिल्कुल अभी मेरे सामने लगा दिया। सब जितने क्लास में पढ़ रहे थे भारतवर्ष ने, सबने मेरे से एक साथ आशीर्वाद लिया। तो मैंने कहा कि ये सारे बच्चे के सांगानेर में आए पढ़ने? बोले नहीं महाराज, पूरे भारत में कहीं कहीं बैठे, कोई कश्मीर था, कोई कहीं था, और सब बच्चों ने एक साथ पढ़ाई का क्रम, ये बहुत अच्छा क्रम चलाया है। ऑनलाइन क्लास, उसका पूरा एड्रेस वगैरह बता दें। ये पूरा जो लाइव है, इस तरह से एक ऐप डेमो देख सकते हैं। अभी वो 2 मिनट 6 ढाला कितने बजे चलता है बोलो। अभी जो लाइव क्लास चल रही है उसका समय आपको बता दें, वैसे स्क्रीन पे भी आ रहा है। हमारी क्लास 3 कक्षा चल रही है। प्रथम
1 बजे से लेकर 1:50 तक 6 ढाला का प्रथम पीरियड जो हमारा है 1 से 1:50 का 6 ढाला का। इसके बाद दूसरा पीरियड हमारा लगता है, दूसरी कक्षा लगती है स्टोपदेश की, वह है 2:20 से 3:30 बजे तक स्टोपदेश। संध्या समय हमारी कक्षा एक लगती है द्रव्य संग्रह, वह है 7:40 से 8:30। कौन सा द्रव्य संग्रह, द्रव्य संग्रह का। अच्छा, अब आप कहोगे भैया हमें कैसे पढ़ना है, क्या करना है? देखो आपके टीवी स्क्रीन पर आप बैनर आ रहा है, उसमें एक आपको कैसे करना है संक्षेप में। आपको अपने मोबाइल खोलना है, नेट चालू किया, आपको जाना प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर आप जाएंगे, वहां आप डालेंगे आप जूम क्लाउड मीटिंग आईडी ZOOMCLOUD मीटिंग। आप इतना डालते ही आपके उस लोगो आ जाएगा, छोटा सा बना हुआ जैसे व्हाट्सएप पे आता है ना, वह आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद क्या होगा, आप उसको टच करोगे, जैसे आप व्हाट्सएप खोलते हो ना टच करते हो, ऐसे उस आपको आईडी को आप टच करेंगे। टच करते क्या करोगे, उस पर मांगेगा मीटिंग आईडी, मतलब अब आईडी दो, जो पासवर्ड दो मुझे। जैसे आपको तो मेल आईडी खोलते हो ना, जीमेल आईडी, तो क्या मतलब पासवर्ड डालो भैया इसमें, तो वैसे ही मांगेगा मीटिंग आईडी। तो मीटिंग आईडी डालते ही हम आपको एक पासवर्ड देंगे। इसमें क्या होता है, ऑनलाइन में कभी आप चालू करेंगे अपने हिसाब से ना, हर दिन नया पासवर्ड मांगता है, लेकिन आपकी सुविधा के लिए हमने एक ही आईडी और एक ही पासवर्ड रखा है, ताकि व्यक्ति को बार बार परेशानी न, भैया आज का पासवर्ड क्या है, भैया आज का क्या है, नहीं। आपकी सुविधा के लिए एक ही आईडी और एक ही पासवर्ड, उस पर सारी कक्षाएं आपकी चलेंगी। अब आपको आईडी कहां मिलेगी, हम आपको आपके नंबर जो आया है मैं आपको बोल देता हूं संक्षेप में। देखिए, हाँ नंबर लिख लें आप, 83076339। इस पर क्या करना है, सिर्फ आप इतना लिखना है, जैसे आपका नाम है नेहा जैन, जयपुर, द्रव्य संग्रह, जो भी आपको पढ़ना चाहते हैं, इतना ही मेरे मोबाइल पे आएगा। मैं आपको सारी डिटेल आपको भेज दूंगा, पूरी जानकारी की, आईडी डाउनलोड कैसे भी करनी है, कैसे चालू करना है, क्या करना है, मैंने वीडियो बना रखा है, वो वीडियो आपके मोबाइल पे आ जाएगा। तो आपको घर बैठे पढ़ाई करने का बिल्कुल अच्छा साधन मिल गया है। कोई बोलता भैया कहीं कहीं ऐसे होते हैं 15 लोग पढ़ने वाले हैं, 5 तो तैयार हैं शिविर लगाने के लिए, 10 तैयार नहीं है, क्या करें भैया, हम विद्वान बुलाना चाहते हैं। कोई बात नहीं, अब आपको कहीं नहीं बुलाना है, किसी को नहीं जाना है, आपको घर बैठे आपको पढ़ाई करना, पुरसाद इतना सा करना है, आप अपने मोबाइल पर ही है डाउनलोड कर लें। जिस तरह से अभी चल रहे थे लोग, इस पर सब लोग पढ़ रहे हैं, आप भी इसका लाभ ले सकते हैं। ये पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद है। कभी कभी क्या है, पूज्य गुरुदेव तो जो योजना बनाते हैं ये मुंह से निकल गया, तैयार हो जाता है, लेकिन हमने इसमें महाराज जी थोड़ी सी हमें मेहनत लगी, 10-12 दिन हमने इस पर थोड़ी मेहनत की। पहले हमने खुद समझा, दूसरे लोग ट्रायल कराया, ट्रायल करने के बाद में हमने 27 नवंबर से हमने कक्षा यथावत प्रारंभ कर दी है। अभी जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया है वो आप कर लें। साथ ही 12 वर्षीय पाठ्यक्रम का ये जो रिजल्ट यहाँ पर अनाउंस हुआ, ये जो भी परीक्षार्थी यहाँ पर जिन्होंने परीक्षा दी है, वो 27 दिसंबर तक आप लोगों के या तो वेबसाइट के ऊपर अपलोड हो जाएगा, या फिर पीडीएफ के माध्यम से आपके जो क्षेत्रीय संयोजक हैं उनके पास में आपका रिजल्ट पहुंच जाएगा। तो 2 दिन का समय और हम आपका यहाँ से ले रहे हैं, और 27 दिसंबर तक सभी परीक्षार्थी, प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के सभी परीक्षार्थियों का रिजल्ट आप तक पहुँच जाएगा। साथ में ही मैं ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि इस वर्ष से तृतीय वर्ष जो अगले सत्र से प्रारंभ होगा, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष, अब कोर्स बहुत ज़्यादा सरल कर दिया है, बहुत ज़्यादा सरल कर दिया, क्योंकि बहुत बार बार यही जो सब लोगों की समस्या आ रही थी कि कोर्स बहुत बड़ा है। तो पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ, और उस कोर्स को 2 भागों में यहाँ पर डिवीजन किया गया है, एक मेन कोर्स और एक ऐच्छिक ऑप्शनल कोर्स, जिसमें प्रथम वर्ष में सिद्धांत प्रवेशिका के तीनों भाग के साथ में 6 डाला ये तो देनी ही देनी है। अगर कोई ऐच्छिक कोर्स देना चाहता है तो बृहत कथा कोश के भाग 1 और भाग 2 ये भी वो दे सकते हैं। ये ऐच्छिक रहेगा। अगर आप प्रथम वर्ष के सिर्फ मेन कोर्स का एग्जाम देंगे तो भी आप प्रथम वर्ष उत्तीर्ण करके द्वितीय वर्ष में प्रवेश कर सकते हैं। द्वितीय वर्ष में मात्र इष्टोपदेश और रत्नाकर श्रावकाचार रखे गए हैं, और जो ऑप्शनल है, ऐच्छिक है, उनमें आदि पुराण भाग 1 रखा गया है। तृतीय वर्ष में मात्र द्रव्य संग्रह है, मूल गाथाएं जो 58 गाथाएं हैं वे, और पद्मनंदी पंचविंशति का ये मूल में रखा गया है, और ऐच्छिक के अंतर्गत आदि पुराण भाग 2 रखा गया है।
मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब जो बहुत ज़्यादा कोर्स था वो हमारा कम हो गया। अब आप स्वयं विचार करें कि इतने विद्यार्थी या इतने लोग इस पाठ्यक्रम से जुड़े हैं, तो जो लोग नहीं जुड़े वो कितने घाटे में हैं, कितने हानि में हैं। पढ़ना, हमें जब इतनी सारी सुविधाएं आप लोगों को यहाँ से प्रदान की जा रही है, सुबह शाम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद, प्रवचन और जिज्ञासा समाधान के माध्यम से दोपहर की 3 कक्षाएं लाइव आपको मिल रही है, साथ में यूट्यूब चैनल के माध्यम से स्वाध्याय पाठ्यक्रम का जो चैनल बना हुआ है उस पर आपको सारी क्लासेस मिल रही हैं। तो अब तो अपने को जाग जाना चाहिए और सब लोगों को इस पाठ्यक्रम से जुड़ना चाहिए। अगले वर्ष जो रिजल्ट अनाउंस होगा उसमें भी हम थोड़ा सा प्रथम द्वितीय नहीं रखकर चतुर्थ पंचम षष्ठम वर्ष रखो, ऐसा ना हो। जी महाराज जी, ये 3 वर्ष तो हो गए ना अभी। हाँ, 2 हो गए, तीसरा अब चालू होगा। फिर चौथा वर्ष, 5वां वर्ष, 6वां, ऐसा ना 12 वर्ष ऐसे करना। हाँ जी महाराज जी, अभी सिद्धांत प्रभाकर के 3 वर्ष रखें, फिर उसके आगे वो डिग्री बना करके तृतीय वर्ष, चतुर्थ वर्ष, पर उसका चतुर्थ वर्ष बोलना जी। मैं जो एक अनाउंस यहाँ पर करना चाहता हूँ वो ये है कि अब अगले वर्ष से जो भी परीक्षार्थी यहाँ पर परीक्षा देंगे, क्योंकि महाराज जी 2 वर्ष का ये अनुभव हुआ और अनुभव से ही गलतियाँ पता चलती है कि अब तक जो भी प्रथम द्वितीय तृतीय सांत्वना आए उनकी एज लगभग 30, 35, 40 रही। अब हमारे पास में जुड़े हुए लगभग 58, 60, 65, 70, 75, 80 वर्ष वाले भी हैं। तो मन में ये आ जाता है कि ऑब्वियसली एक 25 वर्ष का नवयुवक परीक्षा देगा और एक 85 वर्ष के 80 वर्ष के दादाजी देंगे, तो दोनों में डिफरेंस होना चाहिए। ऐसा विचार करके अगले वर्ष तृतीय वर्ष से, मतलब प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष से जो फॉर्म भरे जाएंगे उसमें रिजल्ट की 2 कैटेगरी होगी। एक होगी 18 वर्ष से 40 वर्ष तक की, 40 कर दी महाराज जी, 40 वर्ष तक की, और एक होगी 41 से ऊपर वाले। तो इसलिए जो ऊपर वाले हैं वो ये विकल्प नहीं करे कि हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में नंबर नहीं आएगा, इसलिए जरूर आएगा। आप उसमें मेहनत करें और सभी लोगों से मेरा पुनः निवेदन, सभी लोग इस पाठ्यक्रम से अवश्य जुड़ें। प्रथम वर्ष का जो सेट है वो 460 रुपए का है और तृतीय वर्ष का जो सेट है वो 565 रुपए का है। अभी बहुत से लोगों के फोन आ रहे थे द्वितीय वर्ष का जिन्होंने एग्जाम दे दिया। तृतीय वर्ष के आपके पास में जो पाठ्यक्रम है वो जनवरी के प्रथम सप्ताह से, फर्स्ट वीक से आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगा। इसलिए आप लोग प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष का जो पाठ्यक्रम है वो आप संस्थान से 1 जनवरी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है, 30 अप्रैल उसकी लास्ट डेट है। 30 अप्रैल तक अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आप निश्चित रूप से उसमें सम्मिलित होंगे। अगर आप 30 अप्रैल के बाद में नहीं भर पाए 30 अप्रैल तक, तो 30 जून तक अगर आप फॉर्म भरते हैं तो मई और जून में डबल फीस के साथ में आपका फॉर्म भरा जाएगा। व्यवस्था और सुविधा के लिए 30 जून के बाद में आपके फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। परीक्षा अक्टूबर में ही होगी और रिजल्ट जो है वो 25 दिसंबर को यहाँ से अनाउंस किया जाएगा। इस तरह की यहाँ से घोषणा की जाती है। ठीक है, नमस्ते महाराज जी। यानी इस सब बातों को लेकर के देखो कितनी बड़ी मेहनत, कितना बड़ा नेटवर्क और एक व्यवस्था श्रवण संस्थान सांगनेर कर रहा है और ये सभी लोग उसमें लगे हैं। अब इससे अच्छा युग और क्या चाहते हो इस युग में जिनवाणी के स्वाध्याय का। बहुत अच्छा है सभी लोगों के लिए, और जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको पढ़ो, जितना तुम्हें आता उतना। अब तो कोर्स इतना सरल हो गया, एक मेन पेपर हो गया, दूसरा ऐच्छिक पेपर है। जो अच्छे विद्यार्थी हैं वे दोनों पेपर देवें और दूसरे पेपर में कुछ नहीं, 2 आराधना कथा कोर्स है, कथाएं भी याद हो जाएंगी। तो जो अच्छे विद्यार्थी हैं वे दोनों पेपर दें, और जो नहीं पढ़ना चाहते हैं तो एक पेपर तो सबको, जितने जैनी भारत में रहते हैं हर जैनी को इस बात पर विचार करना चाहिए। 18 वर्ष से लेकर के 100 वर्ष के बीच के जितने लोग हैं सब लोग इस परीक्षा को दें। आपको जितना पढ़ने में आए उतना पढ़ो, जरूरी नहीं कि आपको पूरे ही पढ़ेंगे। आप 10 नंबर का भी पढ़ेंगे, कम से कम तुम्हें ग्रंथ का नाम तो याद हो जाएगा, आचार्य का नाम तो याद हो जाएगा। ऐसा करना चाहिए। चलें जैसे अगली जिज्ञासा के पहले कुछ घोषणाएं और मेरे पास आई है। 11,000 रुपये की राशि से श्री जिनेन्द्र कुमार जी, सक्षम जी, विनम जी, नम्रता जी जैन, फिरोजाबाद, और 11,000 रुपये की राशि से महेंद्र कुमार जी, मनीष जी, संदीप जी जैन, सोनी, बिजोलियाँ। और बंधुओं, जो भी बंधु 11,000 रुपये की राशि से यहाँ अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे उनके लिए तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से एक धोती दुपट्टा या जोड़ा और एक चांदी का सुंदर कलश जिसमें आप यहाँ से गंधों तक लेके जाएंगे, और एक पार्श्वनाथ भगवान की तप और किबला ज्ञान भूमि
जिसमें पार्श्वनाथ भगवान, परम पूज्य आचार्य गुरुवर और परम पूज्य श्री विराजमान होंगे। एक भव्य सुंदर तस्वीर उन सभी परिवारों को दी जाएगी। तो अब जिन लोगों की भावनाएं हो अपनी अपनी भावनाएं बनाएंगे और परम पूज्य श्री के ही आशीर्वाद से सहस्त्रकूट जिनालय में एक प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। श्रीमान कंचन देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सुरेंद्र कुमार जी, अशोक कुमार जी, भरत कुमार जी जैन, आनंद जैन ठग बेरूपुरा वाले हिंडोली। एक प्रतिमा स्मृति शेष डॉक्टर दिनेश कुमार जी, विद्याबाई आशा जैन, डॉक्टर सलील जैन, इंजीनियर स्वप्निल जैन, नाइसा जैन, आनंद नगर भोपाल। और एक प्रतिमा श्रीमती चंद्रकांता जी की समाधि मरण के उपलक्ष्य में परम पूज्य श्री के भक्त श्रीमान सागरमल जी, जीतमल जी, संजय जी, कुसुम जी, आशु जी, यशी जी जैन अर्थुना वालों ने। और अगली जिज्ञासा के लिए भी सागरमल जी खड़े हो जाएंगे। और सोने की जारी के लिए 5100 रुपये श्री कमल कुमार जी, सावंत जी, उषा जी, प्रियंका जी छाबड़ा, विनोद कुमार जी, प्रणय कुमार जी, नैतिक जी जैन ठग परिवार बिजोलियाँ, और दिलीप नाबीराज मोहलकर, शिव कमल लातूर महाराष्ट्र। और ये जो 1 तारीख को शांति धारा अभिषेक, महामस्तकाभिषेक जो होंगे वो लाइव पारस चैनल के माध्यम से और जिनवाणी चैनल के माध्यम से पूरे देश विदेश में लाइव दिखा जाएगा। तो अगली जिज्ञासा के लिए सागरमल जी जैन जिज्ञासा रखेंगे और तैयार रहेंगी श्रीमती किरण जी जैन ठुकराई। परम पूज्य निरापक्षमण मुनि प्रमुख सुधा सागर जी महाराज के पावन चरणों में अर्थुना श्री समाज के समस्त श्रावक श्राविकों की तरफ से सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री सन 2007 में आपके आशीर्वाद से और आपके सानिध्य में अर्थुना मंदिर जी में शांतिधारा का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था और तब से लगातार लगभग प्रातःकाल 50 श्रावक और 50 श्राविकाएँ उपस्थित रहते हैं और तब से नियमित चल रहा है। उस समय स्थिति ये थी, जीर्णोद्वार नसिया जी का होना था, उसमें 2 कलश के 5 श्रेष्ठी तैयार नहीं हो पाए थे और आज 8 वर्ष के पश्चात लगभग 5 से 6 खोखों के कलश से 5 से 6 खोखों की लागत से एक पाषाण का भव्य मंदिर 2 मंजिला तैयार होने जा रहा है। ये स्थिति यानी शांतिधारा का इतना अतिशय हुआ है और भी कई छोटे अतिशय हुए हैं। अभी कुछ समय पहले एक श्राविका जो नित्य शांतिधारा का उनका नियम था देखने का, पूजन करते थे और उनका असर्द रोग से पीड़ित थे, उनका लगभग 2.5 साल के बाद में और अच्छा पूज्य समता सागर महाराज के सानिध्य में 3 दिवसीय का सानिध्य को प्राप्त हुआ। समस्त नियम व्रत त्याग के साथ में अच्छा समाधि में उनका हुआ है। ये सब किस कारण से संभव हुआ महाराज जी, ऐसा पुण्य जागृत अवस्था में सुनते हुए मैं ऐसा। और मेरी जिज्ञासा अगली है, सम्यक ज्ञान के जो 3 दोष हैं, संशय, विपर्य और अध्यवसाय, उसका थोड़ा अर्थ महाराज जी। सम्यक ज्ञान में संशय, विपर्य, अनद्वेषाय। संशय उसे कहते हैं कि सही तत्व दृष्टि पे संशय होना, क्या पता चिन्वाणी में सही लिखा या गलत लिखा, ऐसा डमाडोल स्थिति रहना, 2 पक्षों पर अपना मन ज्ञान दौड़ना, इस संशय कहलाता है। एक कहलाता है विपर्य। विपर्य बिल्कुल विपरीत, जो भगवान ने कहा, जो जिनेंद्र भगवान से बिल्कुल उससे उल्टा, सब चीज़ में उल्टा। बोले मोक्ष है, बोले नहीं है, बोले स्वर्ग नरक है, बोले नहीं है, बिल्कुल उससे उल्टा जो मानना है, विपरीत। और एक होता है अनद्वसाय, उसको विकल्प ही नहीं, क्या है क्या नहीं, सत्य क्या है असत्य क्या है, मुझे कोई विकल्प नहीं है। जैसे बालक होता है ना, तो बालक को अनद्वसाय होता है, उसको कोई विकल्प नहीं रहता कि अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है, ये चीज़ खाने लायक है कि ये नहीं है। अनद्वसाय, अनद्वसाय का अर्थ होता है किसी भी प्रकार का ना तो सत्य का पक्ष है और ना असत्य का पक्ष है, उसका कोई पक्ष है ही नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कवरी लाल जी, श्री महावीर जी पाटनी, आर के मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।